भारतीय डाक सेवा एक ऐसा नाम जिसके साथ 150 साल से भी ज्यादा पुराना भरोसा जुड़ा है। कभी चिट्ठियों के सारे रिश्ते जुड़े तो कभी नौकरी के नियुक्ति पत्र घर पहुंचे, कभी अदालत के संबंध तो कभी किसी बुजुर्ग की पेंशन से जुड़े जरूरी दस्तावेज। आज भी करोड़ों लोग अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज और महत्वपूर्ण कागज भारतीय डाक सेवा के भरोसे भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही डाक अपने असली पते तक पहुंचने के बजाय किसी डाक कर्मचारी के निजी कमरे में बोरियों के भीतर पड़ी मिले तो सवाल सिर्फ एक कर्मचारी पर नहीं उठता, बल्कि उस भरोसे पर उठता है जिसे बनाने में दशकों लग गए। नमस्ते, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राणा और आप देख रहे हैं तीतर न्यूज। उत्तराखंड के चमोली जिले से सामने आई इस घटना ने भारतीय डाक सेवा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला थराली ब्लॉक के तुंगेश्वर डाकघर का है, जहां हरियाणा मूल के एक डाक सेवक पर लोगों की महत्वपूर्ण डाक समय पर वितरित न करने का आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीनों से उन्हें अपनी डाक नहीं मिल रही थी। मामला तब सामने आया जब एक स्थानीय व्यक्ति को अपनी बेटी का आधार कार्ड सड़क पर पड़ा मिला। इसके बाद ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में पहुंचे और जवाब मांगा। आरोप है कि जब संबंधित डाक सेवक के निजी आवास की तलाशी ली गई तो वहां से डाक से भरी 4 बड़ी बड़ी बोरियां बरामद हुई। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज और कई दूसरे महत्वपूर्ण पत्र शामिल बताए गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसके बाद मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। हालांकि विभागीय जांच में यह पुष्टि नहीं हुई कि वहां 1 साल पुरानी डाक पड़ी थी। डाक निरीक्षक पंकज कुमार के मुताबिक जांच के दौरान लगभग 1 सप्ताह पुरानी अवितरित डाक मिली, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि डाक वितरण में गंभीर लापरवाही हुई है। इसी आधार पर संबंधित डाक सेवक को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं कि डाक कितने दिनों तक नहीं बटी, सवाल यह भी है आखिर ऐसी नौबत आई क्यों कि लोगों को अपनी डाक खोजने के लिए पोस्ट ऑफिस नहीं बल्कि कर्मचारी के निजी कमरे तक पहुंचना पड़ा। खैर, यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील स्थित जारा जिबली पोस्ट ऑफिस भी इसी तरह के विवाद को लेकर सुर्खियों में आया था। वहां तैनात हरियाणा मूल की एक महिला डाक सेवक को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि महीनों से डाक वितरित नहीं की जा रही थी और आधार कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे। इसी दौरान डाक वितरण को लेकर महिला डाक सेवक और एक ग्रामीण के बीच विवाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में महिला सेवक कथित तौर पर यह कहती हुई सुनाई दी, लड़की हूं, फंसा दूंगी। इस बयान के बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया था। वायरल वीडियो के बाद डाक विभाग ने पूरे मामले की विभागीय जांच करवाई। निरीक्षण के दौरान महिला डाक सेवक के कमरे से भी बोरियों में भरी महीनों पुरानी अवितरित डाक बरामद हुई। जांच में लापरवाही और अनियमितताएं सामने आने के बाद विभाग ने महिला डाक सेवक को निलंबित कर दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने डाक सेवाओं में सुधार, जवाबदेही तय करने और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग भी उठाई। लगातार सामने आ रही ये घटनाएं लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रही है। क्या दूरस्थ इलाकों में डाक वितरण की निगरानी पर्याप्त है? क्या शिकायतों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोगों तक उनके सबसे जरूरी दस्तावेज सुरक्षित और समय पर पहुंच रहे हैं? हालांकि यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, किसी एक कर्मचारी की कथित लापरवाही या बदल व्यवहार के आधार पर पूरे हरियाणा या पूरे उत्तराखंड के लोगों को कटघरे में खड़ा करना ना तो उचित है और ना ही न्याय संगत। प्रशासनिक जवाबदेही व्यक्ति की होती है, किसी प्रदेश की नहीं। दुर्भाग्य यह है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इन घटनाओं को हरियाणा बनाम उत्तराखंड का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असली मुद्दा सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही, प्रभावी निगरानी और जनता के भरोसे को बनाए रखने का है। भारतीय डाक सेवा की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारतें नहीं, बल्कि जनता का विश्वास है। अगर लोगों को अपने आधार कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज, एटीएम या नियुक्ति पत्र के लिए भटकना पड़े तो नुकसान सिर्फ एक विभाग का नहीं होता, बल्कि उस भरोसे का होता है जिस पर करोड़ों भारतीय आज भी विश्वास करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच पूरी होगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी भविष्य में किसी भी नागरिक का अधिकार, उसका दस्तावेज या उसका भविष्य बोरी में बंद होकर न रह जाए। क्योंकि डाक सिर्फ कागज नहीं होती, कई बार वह किसी युवा की नौकरी होती है, किसी छात्र का भविष्य होता है, किसी बुजुर्ग की पेंशन होती है और किसी परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। और जब उम्मीद रास्ते में अटक जाए तो सिर्फ डाक व्यवस्था नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए तीतर न्यूज। नमस्कार।